चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का चेतना करियर एकेडमी प्रतापगढ़ में। हम लोग जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा, हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं संख्या पद्धति की। आज पहली क्लास रहेगी, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग शुरू करेंगे। संख्या पद्धति जैसा कि इसका नाम है, इसमें बात होगी संख्याओं की, यानी कि हम लोग चर्चा करेंगे संख्याओं के प्रकार। कोई भी चैप्टर जो है बहुत टाइप के अंदर बटा होता है, उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहला जो टाइप आपका आता है तो बोला जाएगा संख्याओं के प्रकार। आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत बार कि कभी आपने सुना होगा कि पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, कभी प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, कभी आपने सुना होगा सम संख्याएं बोला जाता है, कभी विषम संख्याएं बोला जाता है, कभी अभाज्य बोला जाता है, सहअभाज्य बोला जाता है। तो ये सभी जो अंतर्गत आपके आते हैं वो आते हैं संख्याओं के प्रकार में। दूसरा जो टॉपिक हमारा इसमें रहेगा, हम तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा टॉपिक आपका रहेगा विभाज्यता के नियम। का टॉपिक क्या रहने वाला है इसका? विभाज्यता के नियम रहने वाला है, यानी कि कोई भी संख्या किसी संख्या से कब विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है संख्या 87539, ये एक संख्या है, आपको दिया गया है ये किससे विभाज्य है? ये आपकी 123 से विभाज्य है, 187 से है, 143 से है या 172 से। इसमें पता करने के लिए कुछ ट्रिकें होती है, वो सभी आती है विभाज्यता के नियम के अंदर। तीसरा जो टाइप आपका आता है, तीसरा टाइप आता है, इसमें हम लोग ज्ञात करते हैं कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपके इसमें कभी कभी प्रश्न दिए हुए रहते हैं। कौन से प्रश्न दिए हुए रहते हैं? जैसे दिया गया है 157 की पावर 157 की पावर 239 प्लस 584 की पावर 584 की पावर 783 इंटू इंटू 437 की पावर 487 में कभी आपसे पूछ ले कि इन सब का गुणा या इसको हल करने के बाद, इसको हल करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी। कभी कभी आपसे इससे प्रश्न पूछता है, तो ये जो टॉपिक जाता है ये जाता है इकाई अंक के अंदर, यानी कि यूनिट डिजिट के। चौथा जो बड़ा आपका टाइप होता है तो बोला जाता है शून्य की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना यानी कि इसमें क्या रहता है कि आपको बोला जाएगा कि मान लीजिए 1 से लगाकर 100 तक की संख्याएं क्या कर रहे हैं, हम लोग गुणा कर रहे हैं। तो जब गुणा होगा तब अंत में शून्य की संख्या कितनी बनेगी ये आपसे पूछा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने गुणा किया 10 गुणा 100 गुणा 1000 और गुणा 10,000, इन सब का गुणा किया तो जो भी हमारा अंक बनेगा उसमें कितनी जीरो आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो शून्य की संख्या कितनी हुई? 10 हुई। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं कि 1 से 100 तक की लगातार संख्याएं गुणा कर दो, या 5 गुणा 10 गुणा 20 गुणा 25, ऐसे जब गुणा कर रहे हैं तो कितने जीरो बनेंगे, वो टॉपिक इसके अंतर्गत आता है। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा आपके व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न। क्रम यानी कि उल्टा जो क्रम होता है उस पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है। फिर आपके जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाज्य, भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न। भाज्य, भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न, ये भी एक टाइप है जिसमें क्या होता है कि संख्याएं दी हुई रहती है। उसमें बोला गया है कि अगर किसी संख्या को इससे भाग लगाने पर ये बनता है तो कौन सा भागफल बनेगा या कौन सा बनेगा, इस पर आधारित प्रश्न। फिर जो लास्ट आपकी टाइप रहेगी जिसमें हम बची हुई सभी टाइप कवर करेंगे वो रहेगी विविध प्रश्न। तो क्या करेंगे? 100 या 200, 100 या 200 क्वेश्चन मिक्स वाले करेंगे, जिसमें पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए आइए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, का नाम आप लोगों को दिख रहा है, संख्याओं के प्रकार। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा। चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ संख्याओं के प्रकार को समझने के लिए सबसे पहले आपको नंबर लाइन समझना होगी। मान लीजिए एक रेखा है, जैसे है ना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रेखा आपको दी है। ठीक है, क्या आपकी एक रेखा है, एक सीधी रेखा है जिसको मैं बिल्कुल बीच में यहाँ पर कट लगाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ जी। इधर वाली जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 और ऐसे करके अनंत तक जाती है। इधर की बात करूं तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस के अनंत तक, ये कहलाती है संख्या रेखा। इसको बोला जाता है नंबर लाइन। अब ये जो सभी संख्याएं हैं माइनस इन्फिनिटी से लगाकर प्लस की इन्फिनिटी तक, इनको बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोला जाता है? पूर्णांक। इसमें सब आ गए, पूर्णांक के अंदर सब आ गए, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो
ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। धनात्मक मतलब वो जो आपके प्लस में है, ऋणात्मक मतलब वो जो माइनस में। अगर धनात्मक के साथ जीरो को शामिल कर दे तो ये कहलाती है पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में हमेशा जीरो को शामिल किया जाता है, ठीक है। और जो धनात्मक संख्याएं होती है एक से लगाकर इधर वाली, जिसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता है, उनको बोला जाता है प्राकृत संख्याएं या फिर कहें नेचुरल नंबर। तो आपको समझ में आया? पूर्ण संख्याएं मतलब वो जिनमें जीरो को शामिल किया जा रहा है, प्राकृत संख्याएं वो जिनमें जीरो को शामिल नहीं किया जा रहा है। जैसे अगर मुझे गिनती के लिए ये प्राकृत संख्याएं जो होती है, ये गणना या फिर शुद्ध हिंदी में कहें तो गिनती के लिए जो संख्याएं इस्तेमाल होती है उनको प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। अगर प्राकृत को और मैं तोड़ूं तो प्राकृत के अंदर ही कुछ संख्याएं और निकल के आती है जिनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि प्राकृत के अंदर ही आपने सुना होगा सम संख्याएं होती है। कौन सी संख्याएं होती है? सम संख्याएं। सम के अलावा आपने सुना होगा कि इसमें विषम संख्याएं होती है। सम विषम के अलावा आपने सुना होगा भाज्य संख्याएं होती, भाज्य के अलावा आपने सुना होगा अभाज्य संख्याएं होती है, आपने सुना होगा सह अभाज्य संख्याएं होती है ना? सुना तो सब है, लेकिन हमको इस पर आधारित अभी हमको क्वेश्चन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने संख्याओं का वर्गीकरण देखा है, संख्याएं कितने प्रकार की होती, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं का या प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात की, प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात की। औसत कैसे ज्ञात करते थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जब भी आपको औसत ज्ञात करना हो, जब भी आपको ज्ञात करना हो और संख्याएं लगातार दी हुई हो, संख्याएं लगातार दी हुई हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहली संख्या लेना है प्लस आखिरी संख्या लेना है बटे क्या करना है 2। अगर मैं प्राकृत की बात करूं तो यहाँ पर पहली प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पर सबसे पहले मैं लूंगा 1। आखिरी संख्या में क्या लूंगा? आखिरी संख्या लूंगा। अगर 9 बोला है तो आखिरी संख्या मेरी क्या होगी? 9 होगी। पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 9 बटे क्या कर दूंगा मैं? 2। 2 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दो संख्याएं ले रहे हैं। 1 और 9 को जोड़ा 10, 10 बटा 2 किया तो मेरा आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। आ रही है बात समझ में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आगे चलता हूं। मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 25 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा? यहां पर आपके ऑप्शन लिख देता हूं मैं। 12 होगा, 12.5 होगा, 13 होगा या 13.5 होगा। अब आपके लिए समय शुरू होता है। 10 सेकंड का समय मैं आप लोगों को दूंगा। आपको 10 सेकंड में बताना है यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा। मात्र आपको 10 से 15 सेकंड में। तो प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? करो जरा फटाफट से, मैं देख लेता हूँ चल रहा है नहीं चल रहा है। 1 मिनट, ठीक है ना? चलिए, तो क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा? तो यहाँ पर आप लोगों ने किया होगा कि औसत निकालना है तो बड़ा आसान है कि पहली संख्या लेना है, आखिरी संख्या लेना है, बटे 2 करना है। तो यहाँ पर मैंने औसत बराबर लिखा, यहाँ पर औसत बराबर पहली संख्या आखिरी संख्या बटा 2। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा सतर्क रहना। अगर आपका आंसर आ रहा है 13 तो गलत है, 13 गलत है। अगर आपका आंसर है 12.5 तो गलत है, ठीक है। अब पहली संख्या मुझे पूर्ण बोल दिया है, तो पूर्ण का मतलब होता है जिसमें हम जीरो को शामिल कर रहे हैं। अगर मैं जीरो को शामिल कर रहा हूं तो पहली संख्या मेरी हो जाएगी 0। अगर मैं आखिरी संख्या लूं तो मेरी 25वीं पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 24 होगी। 25 पूर्ण संख्या लेना है तो 25 आखिरी नहीं होगी, 24 आखिरी होगी।
क्योंकि 24 तक जाते जाते मेरी 25 संख्याएं पूरी हो चुकी है। मतलब आखिरी संख्या मैं लूंगा 24 बटे करूंगा 2। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि मुझे मान लो यहाँ लेना है 0, 1, 2, 3। कितनी संख्याएं हुई? तो आपने कहा कि सर 3 तक हुई तो 3 नहीं, 3 तक हुई तो कितनी संख्याएं हो गई? 4। वैसे ही 25 संख्याएं पूरी करना हो तो 24 तक ही जाएंगे, क्योंकि 0 एक्स्ट्रा चल रहा है, हर बार 0 चल रहा है, मतलब आखिरी संख्या 24 होगी। 24 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो 12 बनेगा। समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है यहाँ तक? हो रहा है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए मैंने कहा प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? 12 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? 6 होगा, 5.5 होगा, है ना, या 6.5 होगा, या 6 होगा? बताओ, क्या 5 होगा? ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, 6 होगा, 5.5 होगा, 5 होगा, या आपका ये। करो जरा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? 10 सेकंड का समय देता हूं आप लोगों को, ये 10 सेकंड, तुरंत आपको आंसर बताना है जहां भी आप बैठे हैं, देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करते चलिएगा, ठीक है, शेयर करते चलिएगा। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं डेली, ठीक है, रोज अगर आप पढ़ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना आपका काम है। चलो, तो आपने आंसर कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा, मैंने बताया आपको औसत बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे जी बराबर बड़ा आसान है। अगर संख्याएं लगातार है, पहली संख्या लेना है दोस्त, आखिरी संख्या लेना है, बटे 2 करना है, लेना है, आखिरी संख्या लेना है, बटे 2 करना है, ठीक है। बटे 2 करेंगे, पहली संख्या ले ली मैंने, प्राकृत बोला है तो पहली 1 ले ली, आखिरी क्या ले ली? 12 बटे कितना कर दिया? 2। तो 12 और 1 13, 13 बटे 2 यानी कितना हो गया? 6.5 हो गया। तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। आपका भी अगर आंसर 6.5 आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्रथम 43 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 43 पूर्ण क्या होगा? मान लीजिए मैंने लिखा 21 होगा, 21.5 होगा, 22 होगा, या 22.5 होगा। वापस से आप लोगों के लिए 15 सेकंड 10 सेकंड का समय, तुरंत आपको बताना है क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। कोशिश करिए, आंसर लाइए फटाफट से। आपको अगर बात समझ आई है, करो फटाफट से, क्या आंसर आप लोगों का। टाइम अब 10 सेकंड हो गए हैं। हमको पता है औसत बराबर पहली संख्या लेना है, तो पूर्ण बोला है तो पहली हमेशा 0 आएगी। पूर्ण बोलेगा तो पहली संख्या कौन सी लेना है? 0 लेना है। अब आखिरी क्या होगी? 43 नहीं होगी, आखिरी संख्या 42 ही होगी, क्योंकि 42 पर आते आते 43 संख्याएं पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 42 जो है वो 43वीं पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 हमने ले लिया है, तो लिया है तो फिर यहाँ पूरी नहीं लेना है, एक कम लेना है। 42 बटा 2 करेंगे तो हमारा आंसर 21 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका 21 आ रहा है। आ रही है बात समझ? क्लियर हो रहा है? आगे चल, अब सम संख्याओं पे चलते हैं। मान लीजिए मैंने कहा प्रथम 10। सम क्या होती है पहले मैं आपको बता देता। सम वो संख्याएं होती है जिनमें 2 का भाग जाता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, ये सारी क्या है? सम संख्या। मैं लिखता हूं प्रथम 10 सम संख्याओं का, 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मैंने लिख दिया 5 होगा, लिख दिया 5.5 होगा, मैंने लिख दिया 10 होगा, मैंने लिख दिया 11 होगा। 4 ऑप्शन आपके लिए हैं, जरा करो आप, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा? करो जरा सॉल्व, बताओ क्या आंसर आपका बन जाएगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहां पर हमको करना वही है। औसत निकालने के लिए मैंने आपको बड़ा आसान तरीका बताया है कि पहली संख्या लेना है, आखिरी संख्या लेना है, बटे 2 करना है। तो हम लोग लेंगे पहली संख्या, फिर लेंगे आखिरी संख्या, और बटे क्या कर देंगे? पहली संख्या आपने जरूर ली होगी 2, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपने अगर आखिरी संख्या 10 ले ली तो यहां हो गई है गड़बड़। अगर आपने 10 ले ली है तो आखिरी संख्या 10 नहीं होगी, 20 होगी। अरे सर 20 कैसे हो जाएगी? क्योंकि सम संख्याओं के लिए जितनी संख्या चाहिए उससे डबल में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 4 6 8 10, ये 10 तक आए जरूर है, लेकिन संख्याएं कितनी हुई है? संख्याएं हुई है 1 2 3 4 और 5 संख्याएं ही हुई है। तो हमको कितनी चाहिए? 10 सम संख्याएं चाहिए। तो वापस मुझे इनसे आगे चलना पड़ेगा। 12 14 16 18 और 20, आखिरी क्या लेनी पड़ेगी? 20। फिर मैंने लिया 20 और 2 22, 22/2 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है मेरा। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? आगे चल नेक्स्ट। मान लीजिए एक क्वेश्चन और लिया, मैंने कहा प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये मैंने आपसे पूछा। क्या आंसर बनेगा इसका? प्रथम 50 सम संख्या क्या होगा? मैंने कहा 25, मैंने कहा 25.5, मैंने कहा 50, मैंने कहा 51। ये 4 ऑप्शन आपके मैंने दे दिए। क्या आंसर आपका बन जाएगा? करो फटाफट से। क्या करना है? पहली संख्या लेना है, आखिरी संख्या लेना है, बटे क्या करना है? 2 करना है। बहुत आसान। तो मैंने पहली संख्या तो आपकी सम बोला है तो पहली तो 2 ले ली। अब मैं आखिरी 50 नहीं लूंगा। आखिरी 50 क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि 50 संख्याओं के लिए मुझे 100 तक जाना होगा। क्योंकि 50 संख्या चाहिए तो 100 तक जाएंगे, तो आखिरी संख्या 100 हो गई। 100/2 यानी कि 102/2, 102/2, 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 इसका आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? 51 आ रहा है। एक और ले लेते हैं। मैंने कहा कि प्रथम प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 60 सम संख्या का औसत क्या होगा? आपके ऑप्शन दे देता हूँ। 60 होगा, 61 होगा, या 30 होगा, या 31 होगा। चलो करो फटाफट से। क्या आंसर आपका बन रहा है? ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं जो लोग, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, इस वीडियो को शुरू से देखिए। आपको जब ये नंबर सिस्टम खत्म होगा बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ही शानदार चीजें आपको मिलेंगी। अभी फिलहाल हम लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे। ठीक है। औसत के लिए हमको क्या करना है? आपको समझ में आ गया है कि औसत बराबर क्या होता है? पहली आखिरी संख्या होती है, बटे 2 करते हैं। पहली संख्या लेंगे तो 2 लेंगे, आखिरी लेंगे 60 नहीं लेंगे भैया। क्यों नहीं ले रहे हो? 60 क्यों ले रहे हो? 60 संख्याएं लेने के लिए मुझे कहां तक जाना होगा? वेरी गुड, शाबाश। 120 तक जाना होगा। बटे क्या करेंगे? 2 करेंगे, तो 122/2 यानी कि आंसर क्या आ रहा है? अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं इसकी। जितनी भी सम संख्याओं का औसत निकालना हो, प्रथम जितनी भी संख्याओं का औसत निकालना हो, अगली संख्या हमारा आंसर होगी। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहा कि भैया मुझको 10 सम संख्याओं का औसत चाहिए, तो 10 सम संख्याओं का औसत कितना आ रहा है? 11। 10 का औसत कितना आया? 11। आगे देखो, मेरा क्वेश्चन था कि 50 सम संख्याओं का औसत चाहिए। 50 सम संख्याओं का औसत कितना आ रहा है? देखो 51 आ रहा है। फिर आगे मैंने बोला कि 60 सम संख्याओं का औसत चाहिए। 60 सम संख्याओं का औसत कितना आ रहा है मेरा? 60 आ रहा है। यहाँ से मुझे एक ट्रिक पता चलती है, जो कि ये है, अगर मैं लिख दूं प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत है वो क्या रहेगा? हमेशा वो रहेगा भैया n+1। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि जब भी मुझे n प्राकृत या n सम संख्याओं का औसत, यहाँ पर क्या करना होगा? n+। तो ये बात आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि जब भी मैं कहता हूं, अब मेरा जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपका तुरंत आंसर आएगा। मैंने कहा प्रथम 23 सम संख्याओं को औसत क्या, आपके अंतर आत्मा में से आवाज उठेगी कि भैया 23 है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? 20। ये हुई बात जोरदार। फिर मैंने लिखा, मैंने कहा भैया आप तो मेरे को बताओ प्रथम 1000 सम संख्याओं को,
आप कहोगे 1000 से हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको क्या करना है, +1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, 1001 हो जाएगा। मैंने कहा कि भैया अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं, मैंने कहा कि प्रथम 237 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपका जवाब आएगा कि चाहे 237 कह लो कि 238, हमको फर्क नहीं पड़ता, 237 का हम कितना कर देंगे, 238। तो आया मजा जिंदगी, बहुत आसान है, सिंपल है, कर सकते हैं, कोई समस्या। अब हम लोग सम तो समझ गए हैं, अब विषम पे चलते हैं। विषम का कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए मैंने कहा प्रथम 10 विषम संख्या का औसत क्या है, प्रथम विषम संख्याओं का औसत क्या है। आपको ऑप्शन दे देता हूं, 5 है, ये 5.5 है, ये 10 है, ये 10 पॉइंट, ये आपके 4 ऑप्शन। अब लगाओ दिमाग, औसत के लिए ये फॉर्मूला सदैव काम करेगा, के लिए चीज हमेशा काम करेगी कि पहली संख्या ले लो, आखिरी संख्या ले लो, बटे 2 कर दो, पहली प्लस आखिरी बटे 2। तो पहली विषम संख्या लेते हैं तो भैया विषम संख्या तो 1 होती है, आखिरी क्या होगी, 10 विषम संख्याओं के लिए 20 तक जाना पड़ेगा, यानी कि मैं जैसे देखता हूं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, आखिरी क्या आ रही है मेरी 19, तो आखिरी संख्या क्या लूंगा मैं 19 बटे 2 करूंगा, कितना आ जाएगा 20, 20 बटा 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ रहा है भैया 10 आ रहा है, इसका आंसर क्या जाएगा। अब यहां से आपको समझ में आएगा कि विषम का फंडा क्या है। तो विषम का फंडा मैं लिखता हूं यहां पर कि आप ध्यान रखना, कभी भी n विषम संख्याओं का औसत आए, कभी भी n का औसत पूछे, आपका जवाब n ही होगा। क्या होगा, n आपको दिमाग में रखनी है। क्या रखनी है, कभी भी n विषम संख्याओं का औसत पूछे तो मेरा आंसर n ही होगा। यानी कि मैं आपसे कहता हूं कि भैया मुझे बताओ प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, आपसे मैं प्रथम 20 का औसत क्या होगा, आप कहोगे जी 20 होगा। आपसे मैंने कहा कि भैया प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 100 विषम संख्याओं का औसत भी कितना होगा, तो ही होगा। मैं कह दूं कि भैया प्रथम 123 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, आप कहोगे जी 123 है ना, तो 100, तो आपको समझ में आ गया कि सम संख्या बोले तो +1 करना है, विषम बोले तो वही रखना है। सम में क्या होगा, मैं कहता हूं प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, आप कहेंगे जी होगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, आप कहेंगे 20 ही होगा। तो सम में जाना है +1, विषम में जाना है वही संख्या। प्राकृत बोल दे तो प्राकृत में क्या हो रहा था, जैसे प्राकृत का भी एक फॉर्मूला है, तीनों में यहां पर लिख देता हूं, लिख देता हूं। प्रथम एन प्राकृत बोले तो औसत कैसे निकालना है, प्रथम एन सम बोले तो औसत कैसे निकालना है, प्रथम एन बोले तो प्राकृत में कुछ नहीं करना है, n+1 बटा 2 करना है, सम में क्या करना है n+1 करना है, और विषम में n ही रखना है। ये आप कॉपी में लिख लीजिए, क्या आप कॉपी में लिख लीजिए, ये चीज आप कॉपी में नोट डाउन करिए, ये बहुत काम की चीज है। आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्वेश्चन अब लिखूंगा आपको समस्या नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृत औसत क्या होगा, आप जवाब दीजिए, क्या जवाब आपका हो जाएगा। हम प्राकृत संख्या, प्राकृत बोले तो n+1 बटा 2, यानी कि 25 + 1 बटा 2, यानी कि 26 बटा 2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आ रही है बात समझ। यहाँ पर मैंने को मिटाया, मैंने यहाँ लिखा कि प्रथम 18 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे 18 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 18 + 1 यानी कि 19 हमारा आंसर होगा।
तो प्रथम 18 सम संख्याओं का औसत क्या है? 19 है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए मैंने कहा प्रथम 23 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रथम 23 विषम औसत क्या होगा? 23 होगा। ये आपका। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि संख्याओं के प्रकार में सम होती है, विषम होती है, पूर्ण होती है, प्राकृत होती है। अभाज्य की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। सहअभाज्य की भी चर्चा ज्यादा मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं तक रख रहा हूँ। एक टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। अगला जो टॉपिक है, इसका अगला टॉपिक जिसमें अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, सहअभाज्य के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इनके विस्तृत रूप पर हम क्वेश्चन देखेंगे, योगफल पर भी देखेंगे, औसत पर भी देखेंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कुछ आया होगा। अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कितना समझ में आया है, कैसा समझ में आ रहा है। क्या हम नंबर सिस्टम को पूरा पढ़े क्लास बाय क्लास, जैसे आज पहली क्लास है ऐसे दूसरी तीसरी पूरा पढ़े? आप लोग जरूर लिखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा किस तरीके से आपको समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।